तो सर आज अपने करने क्या लग रहे हैं? यार देखो ऐसा है ना, आई विल रिपीट द स्ट्रैटेजी फॉर एवरीवन, पर्टिकुलरली जैसे अभी आप आए हो, आज फर्स्ट क्लास आपका। तो द स्ट्रैटेजी इज वेरी सिंपल। क्या है सर कि भाई अब जो मैं करने लग रहा हूँ, ऑब्वियसली आई डू ट्रायल बैलेंस करवा रहे हैं, बट अकाउंट्स का स्वानी ऐसा है कि पीपल हैव फॉरगॉटन द कॉन्सेप्ट। अकाउंट्स का शुरुआत होता है जर्नल से नहीं। एक चैप्टर है, एक्चुअली दो चैप्टर है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन, है ना। तो पिक्चर वहां से शुरू होता है, तब फ्लो आता है। आप लोग से सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है क्लास में थोड़ा कंसिस्टेंसी रखना। मतलब मैं अगर मान लो कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस बताया आज, तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस घर जाते ही पढ़ लेना। जरूरत पड़े आगे का रिकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि अब तो दोबारा सेकंड टाइम कर रहे हैं अपने लोग। और साथ साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है फर्स्ट टाइम जो भी अपने लोग कॉन्सेप्ट किए हैं, फर्स्ट टाइम जो भी अपने लोग थ्योरी चैप्टर्स किए हैं, मान लो सोल प्रोप्राइटरशिप है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, जो भी तुम्हारे टेस्ट पेपर में आ रहा है, जो तुम्हारे एग्जाम में आ रहा है, तुम उसका रिकॉर्डेड लेक्चर, मान ली कि तुमने देखा, तुमको लगा यार इस चीज में डाउट है, तो डोंट वेट, मैसेज मी कि सब ये वी आर फेसिंग प्रॉब्लम्स इन, एंड आई विल मेक अ ऑडियो नोट या पर्सनली कॉल करके बुला लेंगे और आपको हेल्प कर देंगे। मीनिंग कि आप लोगों को प्रिपेयर्ड रहना, मीनिंग आप लोगों को प्रिपेयर्ड रहना है ना। अब आप अगर ये एक्सपेक्ट करोगे कि सर अगर मेरा एग्जाम 5 फरवरी को है, 8 फरवरी को है, 10 फरवरी को है, क्या कोई लॉन्ग कॉमर्स का सेशन होगा? यस होगा। इनफैक्ट बहुत दूर क्यों जाए, अगला संडे ही है। ऐसे नॉर्मली अपना कॉमर्स क्लास 11:15 11:20 पे स्टार्ट होता है। नेक्स्ट वीक आई स्टार्ट इट एट 10 o'clock। नेक्स्ट वीक का जो कॉमर्स है आई स्टार्ट इट एट 10 o'clock एंड उसको 12:30 तक रन करेंगे। इससे क्या रीजन होगा? इसका रीजन होगा कि भैया जिससे दो, मतलब अकाउंट्स का ज्यादा निचोड़ आप लोगों को मिल जाए, और आप लोगों को मीनवाइल अपना काम करते रहना है। जो भी टॉपिक्स आपका बाकी है या एग्जाम्स के अंदर आ रहा है, उसका बैकअप देखते रहना है। आई डू माई पार्ट बट यू प्ले योर्स, ठीक है ना। कि सर खाली संडे को हम आएगा, फर्स्ट टाइम तो देखो मैंने सिलेबस टाइमली कवर करी, खत्म ही कर दिया है। अब जब रिवीजन स्टार्ट हो रहा है तो योर ड्यूटी इज आल्सो टू वॉच रिकॉर्डिंग्स, है ना। ठीक है ना। एंड अर्नवी मेक श्योर कि इसके बाद एक बार आप मेरे से पूछ लो, आई प्रोवाइड यू दी एक्सेस। ठीक है ना। डाउट सर तो बिंदास पूछ लेना। चलो लेट्स गो यार। तो सर आप यार आज हम लोगों को, आज आप यार हम लोगों को क्या बता रहे हो, ध्यान से सुनना। बोलो सर। देखो यार, इसमें सबसे पहले हेडिंग डालते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन। ठीक है कि नहीं? आप लोग को अगर अपना बुक खोलना है खोल सकते हो, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस या प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग ऐसे करके कुछ लिखा होगा, डजंट मैटर। चैप्टर मिल गया ना सबको यार, बुक के अंदर बुक खोलो यार, इससे रिलेट कर पाएगा, रिलेट ही नहीं कर, मिल गया ना अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। चलो जी, सर मिल गया आगे सर, है कि नहीं? यस। ओके, वेरी गुड यार। तो अब जब अपने लोग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन वाला हेडिंग बना लिया है, खोल लिया है, नाउ व्हाट इज इट? देखो यार, आप लोग जैसे समझो, इंडिया में या वर्ल्ड में, समझना, इंडिया में या वर्ल्ड में अलग अलग तरीके के रिलीजियंस चलने लगे, है ना। अब अगर एक क्रिश्चियन आदमी है तो वो बाइबल पढ़ेगा, ठीक है कि नहीं है? क्योंकि बाइबल उसको बताएगा कि भाई तेरा बिहेवियर ऐसा होना चाहिए। कोई पर्सन मुस्लिम है तो वो कुरान पढ़ेगा, कोई पर्सन यार हिंदू है तो वो भगवत गीता जैसे किताब पढ़ेगा। वो उसका बिहेवियर को गाइड करेगा, उसको क्या करना चाहिए। एक मोमेंट पर जब मैं एक्शन ले रहा हूँ, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे को आपको किस सलीके से बात करना चाहिए, आपको कैसे ट्रीट करना चाहिए, ये मेरे को मेरा बुक्स बताएगा। ठीक है ना। मेरा सेट कॉन्सेप्ट्स बताएगा। अब एक अकाउंटेंट अगर आप, तो एज एन अकाउंटेंट व्हाट आर यू सपोज टू डू? मेक अकाउंट्स, मैनेज अकाउंट्स, मेंटेन अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी, ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आपको तो यही काम है ना। आज जो ये टॉपिक मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं ट्रायल बैलेंस करवाऊंगा, मैं ट्रायल बैलेंस करवाऊंगा, बट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस जो आज मैं आप लोगों को रिवाइज करवा रहा हूँ, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस का, कि यार थ्योरी वाला पोर्शन भी आपको याद आ जाए। अब देखो,
तो एक अकाउंटेंट को जब बिजनेस का अकाउंट्स वो मेंटेन कर रहा है, किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा तभी जाके अकाउंट्स बनेगा, वो है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। ये चैप्टर को ना सेमी थ्योरी चैप्टर बोलते हैं, प्योर थ्योरी नहीं बोलेंगे। थ्योरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे क्वेश्चन आएगा, आपको उसके ऊपर 8-10 लाइन लिखना है। कोई कॉन्सेप्ट आ गया मनी मेजरमेंट, या बुक में पहला कॉन्सेप्ट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट लिखा है, चेक करो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट लिखा होगा। तो अगर पहला कॉन्सेप्ट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट लिखा है, वही है ना, तो पहला कॉन्सेप्ट अगर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट लिखा है, आपको उसके बारे में लिखना है अगर, तो भाई यू विल हैव टू राइट द थ्योरी। बट द गुड न्यूज इज कि आपको रट्टाबाजी नहीं करना। आज सुनो, याद रखना ना परमानेंटली विदाउट एनी एफर्ट्स। जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो बस सुनो, घर जाके केवल रीड कर लेना, याद हो जाएगा अपने आप ही, मैजिक। सुनते चलो, याद रखना यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक आता है, और ये सिर्फ अकाउंटेंट्स के लिए है, ये अकाउंटेंट्स का बिहेवियर को गाइड करता है। पहला, मैंने ऑर्डर अगर स्किप कर दिया, मतलब मैं करवा तो सारा दूंगा, बट अगर ऑर्डर स्किप कर दिया तो मेरे को बता देना। बट पहला आई थिंक बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हर किताब में। तो चलो सर बताओ आप, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट याद रखना। कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अगर आप लोगों के पास ये जो मैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल बता रहा हूँ, अगर आपको इसका नॉलेज है तो आपके लिए जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस बनाना मजाक बन जाए, ठीक है ना। तो विद दैट बीइंग सेड, चलिए शुरू से शुरू कर, बोलिए सर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। यार बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि मान लो ये मेरा बिजनेस है और ये मैं हूं, मैं यानी कि प्रोप्राइटर। याद रखना, मैं का मतलब यहां पर हो गया प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मतलब जिस पर्सन का बिजनेस है। आप लोग को याद आएगा वो चैप्टर सोल प्रोप्राइटरशिप, फर्स्ट चैप्टर सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक पॉइंट था, क्या था? नो सेपरेट एंटिटी। नो सेपरेट एंटिटी। नो सेपरेट एंटिटी का मतलब है कि अगर प्रोप्राइटर के बिजनेस में कुछ गड़बड़ हुआ तो केस प्रोप्राइटर के अगेंस्ट फाइल हो। अगर कोई नुकसान हुआ तो प्रोप्राइटर को अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के वो नुकसान को चुकाना पड़ेगा। याद आ रहा होगा हल्का फुल्का। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट अलग बात। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलते हैं वो सब ठीक है, वो सब ठीक है। ये चैप्टर बना है अकाउंटिंग परव्यू से। किसके परव्यू से? अकाउंटिंग परव्यू से। तो अकाउंटिंग परव्यू से ये चैप्टर बोलता है कि एक प्रोप्राइटर का जो पर्सनल ट्रांजैक्शन है, एक प्रोप्राइटर का जो पर्सनल ट्रांजैक्शन और एक बिजनेस का जो ट्रांजैक्शन, ये दो अलग अलग बातें हैं। इसका मतलब एक प्रोप्राइटर और एक बिजनेस अलग यूनिट है। एक प्रोप्राइटर और एक बिजनेस अलग अलग यूनिट है। दैट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। कि जो प्रोप्राइटर है और प्रोप्राइटर का जो बिजनेस है वो सेम नहीं है, वो दो अलग अलग यूनिट्स है। अब आप लोग में से काफी लोग बोलोगे सर ये हम लोग को थ्योरेटिकल लग रहा है, कॉन्सेप्चुअल नहीं लग रहा। क्यों? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप एक बिजनेस के अकाउंटेंट, आपको मैं दो सिनेरियोस बता रहा हूँ, आप बताना एज एन अकाउंटेंट आप कहाँ सही किए। पहला केस, बिजनेस का सेल्स हुआ था 10 लाख रुपीज, उसमें से ना यार बिजनेस में कुछ हम लोगों ने प्रोडक्ट बिजनेस के लिए परचेज किए थे 2 लाख, तो वो हम लोगों ने माइनस किया, तो हम लोगों ने बिजनेस का प्रॉफिट 8 लाख दिखा। केस वन। केस टू, कि प्रोप्राइटर इस दौरान ना अपना फैमिली को लेकर पेरिस गया था और वहां पर वो 5 लाख रुपया खर्चा किया। कितना खर्चा किया? 5 लाख रुपया खर्चा। ठीक है। पहला केस, अकाउंटेंट ने क्या बोला कि 10 लाख रुपया सेल्स है जिसमें से 2 लाख बिजनेस के लिए खर्चा हुआ है, तो 10 माइनस 2 8 लाख। दूसरा केस, दूसरा केस, 10 लाख है सेल्स, उसमें से 2 लाख रुपया बिजनेस का खर्चा, और बिजनेस तो प्रोप्राइटर का ही है तो उसमें से और 5 लाख खर्चा, तो 10 में से 7 लाख गया, 3 लाख। तो बिजनेस का प्रॉफिट 3 लाख एक जगह रिपोर्ट किया, एक जगह पे जो बिजनेस का प्रॉफिट है वो 8 लाख रिकॉर्ड किया। एक जगह पे बिजनेस का प्रॉफिट 8 लाख रिकॉर्ड किया, एक जगह पे बिजनेस का प्रॉफिट 3 लाख रिकॉर्ड किया। कहां पे अकाउंटेंट सही रिपोर्टिंग किया? क्या लगता है? अपना अपना ओपिनियन देना सर। फर्स्ट केस या सेकंड केस? जहां 8 लाख प्रॉफिट रिपोर्ट किया वो, या 3 लाख प्रॉफिट रिपोर्ट किया वो, कहां सही लग रहा है? एक बोलिए ना, दोनों बोल दिए तो कौन सा? हाँ, अच्छा आपको क्या लगता है? अच्छा आपको, आपको अच्छा। मेरे दोस्तों, मेरे दोस्तों, अगर प्रोप्राइटर अपना पर्सनल खर्चा बिजनेस में चार्ज करने लग जाएगा
तो वो बिजनेस का सही स्टेट ऑफ अफेयर्स पता चलेगा क्या? मैंने क्या बोला कि आपको बिजनेस का प्रॉफिट एस्टिमेट करना। तो क्या आप इस तरीके से जस्टिस कर रहे हो क्या? आप अपना खर्चा डाल दे रहे हो बिजनेस के अंदर। कहाँ से ये बिजनेस का सही अकाउंटिंग रिकॉर्ड हो गया? मैं तो बोला था तुम अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से बात करो। अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से ये सही रिपोर्टिंग हुआ क्या? मैं बोल रहा हूँ यार बिजनेस तो यार 3 लाख की थाली कमाया इस साल। अरे गलत है, 5 लाख तेरा पर्सनल खर्चा था। बिजनेस तो 8 लाख कमा के तेरे को दिया। ऐसे तो फिर यार बेवकूफी भरा बात हो जाएगा कि अगर 10 लाख मेरा सेल्स है, 2 लाख बिजनेस का खर्चा, 8 लाख प्रॉफिट हुआ, बट किसी कारणवश मैं बोला यार कि ना, जो प्रोप्राइटर है वो बोला अपने बच्चे का ग्रैंड वेडिंग करवाएंगे, वो 15 लाख खर्चा कर दिया। तो 8 लाख प्रॉफिट था, उसमें से 15 लाख माइनस कर दिया, तो बोल रहा बिजनेस इस बार 7 लाख का लॉस कर दिया। 7 लाख का लॉस सच्चाई है कि 8 लाख का प्रॉफिट सच्चाई है बिजनेस का? 8 लाख का प्रॉफिट सच्चाई है बिजनेस का। आप जस्ट खर्चा पर्सनल डालते रहोगे और बिजनेस का लॉस दिखाते रहोगे। तो भैया कॉमन सेंस डिक्टेट्स कि आप यहाँ पर बिजनेस का, अकाउंट्स का प्रॉफिट बताने बैठे हो। सिंपल भाषा में, अगर आप लोग स्कूल में अगर आप लोग स्कूल में एग्जाम दे रहे हो, ठीक है कि नहीं है, घर पे आपके पेरेंट्स बोलते हैं भाई तुम्हारा एक एग्जाम लेते, पेरेंट्स आपका आपका एक एग्जाम लेते हैं सिंपल सा, उसमें 20 में 20 दे देते हैं, है ना। स्कूल आपका एक 80 नंबर का एग्जाम देता है, उसमें 80 में से 70 आपका आता है। तो आप बोल रहे हो कि दोनों को जोड़ दो और एग्जाम में रिजल्ट दिखा दो मेरे को। आप ही लोग बोल रहे हो। जिन लोग 3 लाख बोले, तुम बोले थे 3 लाख, तुम तो 3 लाख बोले थे। तो आप ही लोग बोल रहे हो कि मतलब दोनों को जोड़ के दिखा दे। भाई कॉमन सेंस डिक्टेट्स कि हम जब बिजनेस का प्रॉफिट बता रहे हैं तो हम खाली किसका रिकॉर्ड करेगा? रेवेन्यूज, सेल्स हम बिजनेस का रिकॉर्ड करेगा, खर्चे हम बिजनेस का रिकॉर्ड करेगा। प्रोप्राइटर का पर्सनल ट्रांजैक्शन अलग रखा है। ऐसा नहीं है कि प्रोप्राइटर का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा, होगा, बट एज एन आउटसाइडर रिकॉर्ड होगा। जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा तो प्रोप्राइटर विल बी ट्रीटेड नॉट एज एन इनसाइडर, ही विल बी ट्रीटेड लाइक अ आउटसाइडर। इसी वजह से प्रोप्राइटर, इतना बात तो सबको पता होगा सिंस वी आर स्टैंडिंग इन जनवरी, कि प्रोप्राइटर अगर बिजनेस में पैसा डालता है, प्रोप्राइटर अगर बिजनेस में पैसा डालता है, हेलो फ्रेंड्स, प्रोप्राइटर अगर बिजनेस में पैसा डालता है फ्रेंड्स, राइट, प्रोप्राइटर अगर बिजनेस में पैसा डालता है, उसको अपने क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल। प्रोप्राइटर बिजनेस को शुरू करने के लिए बिजनेस में पैसा लेकर आए, डजंट मैटर, मतलब सिंपली स्पीकिंग बिजनेस में कुछ भी लेकर आए प्रोप्राइटर, बिजनेस में कुछ भी लेकर आए प्रोप्राइटर, वो कैपिटल है। and this capital is treated as a what? This capital is treated as a liability. What does a liability mean? Liability means कि बिजनेस को ये चुकाना है, बिजनेस को ये फ्यूचर में चुकाना है। एक बात बताओ, अगर प्रोप्राइटर का पैसा हम इनसाइडर का पैसा की तरह मानते तो कभी भी बिजनेस को किसी इनसाइडर का पैसा चुकाना पड़ता क्या? नहीं। द फैक्ट दैट हम लोग बिजनेस के प्रोप्राइटर को आउटसाइडर ट्रीट किए, इसीलिए वी आर शोइंग इट एज अ लायबिलिटी। लायबिलिटी मींस अ पेएबल, लायबिलिटी मींस अ पेएबल, लायबिलिटी मींस अ पेएबल। सामने क्वेश्चन आता है, व्हाई इज कैपिटल शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट? The reason is business entity concept. The reason is business entity concept is that for the accounting purview, from the accounting purview, the proprietor and the business are two different entities. They are not one and the same. So expenses of proprietor are not the expenses of the business. Likewise, income of the proprietor are not the incomes of the business. बात समझ आ रहा है? बात समझ आ रहा है क्या? हाँ या ना बोलो ना यार, यस और नो यार, गाइस कम ऑन ऑनलाइन वालों, यस और नो प्लीज। हाँ जी सर, फटाफट फटाफट करेक्ट। एक, ऑलराइट प्रथम, पलक, पलक श्योर हो, क्लियर है? ऑलराइट यार, वेरी गुड पलक। तो यार पलक, ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, है ना, ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनते चलना। आगे बढ़ो सर। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट तो ये वाला है। अब अगर आप लोग रीड करोगे आपको मजाक लगेगा पूरा टॉपिक। मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, रीड करो, 5-7 लाइन रीड करो ना बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का, तुमको कुछ समझ नहीं आया इम्पॉसिबल है।
5-7 लाइन पढ़ के रुक जाना। क्या सुहानी, बात स्टे कर गया क्या कि नहीं स्टे किया? खुशबू, हाँ तो वो तो मेरा काम भी है ना भाई, वरना तो तुम चला जाएगा। बात वो नहीं है, बात है कि भाई अब देख, इसको बोलते हैं मैजिक ऑफ रिविजन। घर पे अगर रिवाइज कर लेगा ना जो भी सीख के जा रहा है, तो वो परमानेंटली याद हो जाए। फिर बाद में थोड़ा सा 6-7 लाइन बाद एग्जाम्पल देगा और कुछ नहीं किया होगा, और एग्जाम्पल करके लिखा होगा। ये हो गया दोस्तों बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कि फॉर द अकाउंटिंग परस्पेक्टिव ओनर एंड द बिजनेस आर टू सेपरेट एंटिटीज, दे आर नॉट वन एंड द सेम। यार ये कॉमन सेंस भी है ना यार। ऐसे तो यार फिर ऐसा है कि अगर प्रोपराइटर, आज मान लो कि यार बिजनेस है, बिजनेस में 10 लाख रुपया का सेल हुआ, 8 लाख का खर्चा हुआ, 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, ठीक है कि नहीं? अब प्रोपराइटर अपना बच्चा का फीस भर रहा है, ट्यूशन का, स्कूल का, कोई भी खर्चा, और वो हम लोग बिजनेस खर्चा में दिखा रहे हैं। क्या अकाउंट्स, वैसा अकाउंट्स सही बन रहा है क्या? सरकार को वैसा अकाउंट्स अच्छा लगेगा क्या? बता दो भाई तुम लोग। नहीं, तो दैट इज व्हाट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट इज सेइंग कि अगर प्रोपराइटर बिजनेस से पैसा निकालता है ना, प्रोपराइटर बिजनेस में पैसा डालता है तो उसको कैपिटल बोलते हैं, और प्रोपराइटर अगर बिजनेस से पैसा निकालता है उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक बात बताओ, अगर प्रोपराइटर बिजनेस सेम ही होता तो पैसा आता प्रोपराइटर से या पैसा निकलता प्रोपराइटर से, बिजनेस में कुछ भी रिकॉर्ड होता क्या? नहीं, क्योंकि प्रोपराइटर और बिजनेस तो सेम ही है। बट रियल लाइफ में हम लोग इसको रिकॉर्ड करते हैं। क्यों रिकॉर्ड करते हैं? बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। आया क्या समझ में आया? कॉन्सेप्ट को समझ के चलो भाई, हो गया भाई। स्वास्तिक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कौन सा लिखा हुआ है बुक में? मनी मेजरमेंट की बात नहीं है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट करते हैं, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट करते हैं, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। मैं ना बुक के हिसाब से जा रहा हूं जिससे आप लोग को भी समझ में आए, रिदम कुछ नहीं। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पहले बोलता क्या है समझ लो, फिर मैं रीड करने बोलूंगा। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बोलता है कि जो बिजनेस में अकाउंट्स रिकॉर्ड करो, अकाउंट्स बनाओ बिजनेस के अंदर। हमेशा याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फ्रॉम अकाउंटिंग स्टैंड पॉइंट ये बातें हो रही है। जब भी आप बिजनेस के अंदर अकाउंट्स क्रिएट करोगे, अकाउंट्स बनाएंगे, तो आपको सबसे पहले ये बात का ध्यान रखना है कि बिजनेस का ना कोई मजबूरी है, ना कोई जरूरत है कि वो नियर फ्यूचर में बंद हो जाए। बिजनेस का ना कोई मजबूरी है, ना कोई जरूरत है कि वो नियर फ्यूचर में बंद हो जाए। मीनिंग व्हाट सर? मीनिंग व्हाट? मीनिंग कि बिजनेस कैन कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर एवर, और तब आप अकाउंट्स बनाओ। लेकिन आप बोल रहे हो सर ऐसा क्यों अजम्पशन लिया गया? आप लोग एक बात बताना है ना, आपसे प्रैक्टिकल बात पूछूंगा, जवाब थोड़ा सोच के देना, ध्यान से सुनना, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा क्वेश्चन को। वापस से दो केस देता हूं। मैं एक मशीन खरीद कर लेकर आया, ठीक है ना, 10 लाख रुपए का। ये मशीन चिप्स बनाता है, ठीक है। ये मशीन मेरे को 5 साल तक हेल्प करेगी। तो मैं अकाउंटेंट के पास गया, दो अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट वन, अकाउंटेंट टू। अकाउंटेंट वन बोलता है कि भाई अगर 5-10 लाख का आपका मशीन है, 5 साल आप यूज करोगे, तो आप ऐसा करो, हर साल 2 लाख रुपया का खर्चा दिखा दो। ये अकाउंटेंट वन बोलता है, क्योंकि 5 × 2 10 लाख होता है। अकाउंटेंट टू, अकाउंटेंट वन ये बात बोला कि सर यूज हर साल हो रहा है तो खर्चा भी हर साल दिखाना चाहिए, तो 2-2 लाख करके 5 साल तक दिखा दीजिए, 10 लाख हो गया। अकाउंटेंट टू बोलता है कि सारा खर्चा, अकाउंटेंट टू बोलता है कि सारा खर्चा पहला साल में ही दिखा दीजिए, क्योंकि इस ईयर आपने खर्चा किया है 10 लाख, 5 साल यूज होगा, इस बात को इग्नोर कीजिए। खाली इस ईयर परचेज हुआ है तो पूरा 10 लाख खर्चा इस ईयर दिखा दीजिए। शांति से सोचना, 2 मिनट रखना अपने पास। अकाउंटिंग स्टैंड पॉइंट से अकाउंटेंट वन प्रैक्टिकल बात कर रहा है कि अकाउंटेंट टू? अकाउंटिंग स्टैंड पॉइंट से, बिजनेस स्टैंड पॉइंट से क्या लगता है? अकाउंटेंट वन प्रैक्टिकल बात कर रहा है कि अकाउंटेंट टू? गलत आंसर इज ऑल्सो ओके, बट थोड़ा सा अपना लॉजिक तो लगाइए। क्या लगता है भाई स्वास्तिक आपको? अकाउंटेंट टू आपको लग रहा है? अच्छा, पानी, व्हाट डू यू से? टू, अच्छा। हाँ, आपको क्या लगता है? अकाउंटेंट टू। तो मतलब आप लोग बोल रहे हो कि भले ही हम लोग मशीन 5 साल इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज हम लोग फर्स्ट ईयर खर्चा किए हैं तो सारा खर्चा फर्स्ट ईयर में ही दिखा देना चाहिए, यही तो बोल रहे हो ना? यही अकाउंटेंट को सपोर्ट कर रहे हो ना? गलत आंसर है, लॉजिक ही गलत है आपका। फिर आप गलत बिजनेस से रिकॉर्ड कर रहे हो, आप फिर से बिजनेस का बुक्स ऑफ अकाउंट्स गलत दिखा रहे हो।
एकदम गलत दिखा रहे हो आप अकाउंट्स। सिंपल सा बात है, ये लैपटॉप हम 1 लाख रुपया में लेकर आया है, ये लैपटॉप मेरा 2 साल चल रहा है। जब मैं अपना बैलेंस शीट बनाऊंगा या मेरा पहले पीएल अकाउंट बनाऊंगा, तो मैं तो बोलूंगा ना कि यार एक काम करते हैं, 2 साल चला 50,000 पहला साल का खर्चा, दूसरा साल 50,000 का। क्यों? क्योंकि 2 साल यूज हुआ लैपटॉप, 1 साल का खर्चा क्यों? जस्ट बिकॉज हम खरीद के फर्स्ट ईयर ले आया तो वो खर्चा क्या फर्स्ट ईयर का हो जाएगा क्या? फर्स्ट ईयर में तो खरीद के लाया। यू अकाउंट्स बोलता है कि वो तब चार्ज करो जब जो यूज हुआ है उसको। तो भाई क्या लगता है, कॉमन सेंस क्या डिक्टेट कर रहा है? सही बिजनेस कब बन रहा है, सही अकाउंट्स कब रिकॉर्ड हो रहा है? जब आप, क्योंकि 5 साल यूज कर रहे हो तो आप 5 साल तक खर्चा दिखा रहे हो तब, या तब जब सारा खर्चा एक ही साल दिखा दिए भले ही 5 साल यूज कर रहे हो? क्या सही लग रहा है? हाँ, 5 साल का क्या, 5 साल तक दिखाओ। ज्यादा लॉजिकल ये लग रहा है, ज्यादा लॉजिकल ये लग रहा है कि आप 5 साल तक अपना खर्चा को दिखाओ, ना कि सारा खर्चा एक ही साल दिखाओ। अब गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बोलता है कि भाई जब तक तुम ये 5 साल वाला बात, इकोनॉमी में तुम ये जब तक अज्यूम नहीं करेगा कि बिजनेस 5 साल तक चल जाएगा, तब तक तुम खर्चा 5 साल तक दिखाएगा कैसे? मैं हर साल 2 लाख दिखा रहा हूं, इसका मतलब मैं एक तरीके से ये अजम्पशन ले रहा हूं कि अगला साल अगला साल अगला साल अगला साल बिजनेस रहेगा। यस और नो? दैट इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अगर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हम लोग नहीं मानते, तो आप लोग जो इलॉजिकल बात कर रहे हो कि सारा खर्चा इस साल दिखा दे कल हो ना हो, तब वो लॉजिक काम आता। बट दैट इज नॉट करेक्ट लॉजिक, दैट इज नॉट ए करेक्ट लॉजिक रे भाई। तब तो तुम सोच के देख, सोच के देख, आपने एक पोटैटो चिप्स का बिजनेस स्टार्ट किया, इसमें आपने 10 लाख का पोटैटो चिप्स सेल किया। एक 15 लाख का मशीनरी आप खरीदे जो 10 साल तक आप यूज होगा। तब आपके हिसाब से अगर मैं बात करूं अकाउंटेंट 1 का जो आपने सपोर्ट लिया था, या अकाउंटेंट 2 का, तो उस हिसाब से 15 लाख का खर्चा दिखा दिए, तो आप तो बिजनेस में चिल्लाते फिर रहे हो कि आपने 5 लाख का नुकसान कर दिया। 5 लाख का नुकसान हुआ क्या भाई मेरा? ये जो 15 लाख का मशीन है ये मेरा 10 साल काम करेगा, तो रियल लाइफ में इस साल का खर्चा मेरा तो सिर्फ 1.5 लाख का हुआ ना। जस्ट बिकॉज बैंक से इस बार पैसा निकला तो इसका मतलब वो हो गया क्या? ऑब्वियसली नहीं। तो अब मैं इसको 10 साल तक तब दिखा पाऊंगा ना जब मेरा अजम्पशन है कि मेरा बिजनेस 10 साल तक रहेगा। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट यही तो बोलता है कि बिजनेस का ना कोई जरूरत है, ना कोई नौबत है कि उसको इसी साल बंद होना पड़े, क्योंकि अगर वो लेते तो आपको सारा खर्चा इसी ईयर दिखाना पड़ता। लेकिन अगर सारा खर्चा इसी ईयर दिखा रहे हो तो आप अकाउंट्स क्या बना रहे हो? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि किसी भी ट्रांजेक्शन को ट्रीट करना है तो ऐसे ट्रीट करो एज ए बिजनेस का कोई बंद होने का नियर फ्यूचर में ना जरूरत है ना नौबत है। बात समझ में आता है क्या? सब कोई रीड करो अपने अपने किताब से गोइंग कंसर्न का बुक का मैडम, रीड करिए फटाफट और फिर पूछिए मेरे से। यस, यही तो मैंने आपको बोला। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट मतलब फिक्स्ड एसेट मतलब मशीन। अब मशीन अगर 10 लाख का है तो 10 लाख खर्चा नहीं दिखाया मैंने, मतलब फर्स्ट ईयर जब मेरा होगा तो मैं मशीन का क्या कीमत दिखाऊंगा? 10 लाख का मशीन है, 5 साल यूज होने वाला है, तो फर्स्ट ईयर में इस मशीन का कितना कीमत दिखाऊंगा? 8 लाख। मतलब मेरे बैलेंस शीट में असेट्स दिखाता है कि मेरे पास क्या आज हिम्मत है, मेरी पूंजी क्या है, व्हाट डू आई ओन। लाइक मेरे पास लैपटॉप है, फोन है, तो उसका कीमत क्या है? दैट इज ये। अब जब सोहनी अगला साल आएगा, मान लो ये 2021 था, जब 2022 आएगा तो वापस 8 लाख माइनस 2 लाख, 6 लाख पे दिखाई पड़ेगा। और हर साल 2 लाख रुपया खर्चा की तरह जा रहा है पीएल में। अंडरस्टूड और नॉट? ये तो भाई तब कर पा रहे हैं, कब? तब कर पा रहे हैं जब हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि बिजनेस चलेगा आने वाले सालों तक। अगर मान लो ऐसा होता कि बिजनेस इसी साल तय बोल देगा, मतलब आप अज्यूम कर रहे हो कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आप क्या करोगे? मशीन दिखाओगे 10 लाख, क्योंकि पूरा साल का आप खर्चा 10 लाख ही दिखा दिए, तो -10 लाख करके आप बोल दिए जीरो, जाओ
मतलब बिजनेस में कितना वैल्यू का मशीन है, फर्स्ट ईयर में ही जीरो कर दिया। इज इट प्रैक्टिकल? क्या बोल रहे हो? नहीं। अंडरस्टूड यार? तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बोलता है कि बिजनेस का ना कोई जरूरत है ना कोई नीड है नियर फ्यूचर में बंद होने का। बिजनेस एक लंबे समय तक चलते चला जाए, एंड दैट्स व्हाई अकाउंट्स को वैसे ही रिकॉर्ड कीजिए एज इफ कि बिजनेस लंबे समय तक चलते। मतलब अगर कोई चीज लंबा हेल्प करे तो उसको लंबा चार्ज कीजिए, ना कि उसी साल चार्ज कर दे जिस साल आपका खर्चा। पढ़ लिया क्या? पढ़ लीजिए, रीड कर लीजिए फटाफट। रिलेट कर पाया? देखो जो समझ रहे हो, जो कंक्लूजन दिमाग में आया उसको रीड करके कंक्लूड करो कि यही तो बात सर बता रहे हैं ना। जैसे स्वास्तिक फर्स्ट पॉइंट में बोला, इट मींस कि ही कुड रिलेट। सेकंड पॉइंट में देखो, आर यू एबल टू रिलेट यार? ध्यान दो, सेकंड पॉइंट को पढ़ो, और अगर कुछ नहीं जैसे सुहानी पूछी तो पूछो प्लीज, फिर मैं थर्ड में बात करूँ। पलक प्रथम क्लियर है दोस्तों? यस सर। एरिक को गुड मॉर्निंग बैच का एक्सेस दो ना, इको पर। सही है जी, हो गया क्या? फैंटास्टिक है, बेहतर हो गया ना? तो यार ये चक्कर आप लोगों का अगर कवर हो गया तो इस तरीके से बात देखो, परफेक्ट ना? फैंटास्टिक। कोई बात नहीं, और ये समझ आया कि नहीं आया? श्योर हो ना? ठीक है। और याद रखना जब क्लास में बैठे हो तो सीख कर जाओ यार। नहीं सर हमको तो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं, हमको तो फलाना ढिमकाना, हमको तो हवाई जहाज उड़ाना है, जो करना है करो। जब पढ़ रहे हो तो बस पढ़ लो, अगर लग रहा है टफ है तो और बोलो, हम और सिंपल कर सकते हैं, बता देना है। तीसरा है, आप लोग बोलो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये बहुत सिंपल है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। एक बात बताना मेरे को, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट, मजा आएगा। मान लो ये बोलता क्या कि बिजनेस के अंदर सिर्फ वही चीजें रिकॉर्ड होंगी, बिजनेस के अंदर मतलब अकाउंट्स में। याद रखना ये चैप्टर को मैं किस पर्सपेक्टिव से सिखा रहा हूं? अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से। मतलब जो चीज अकाउंट्स में नहीं आ सकता वो इस चैप्टर में नहीं आ सकता। सुनना, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बोलता है कि देखो एक बिजनेस को फाइनेंशियली बहुत चीजें अफेक्ट करती है, बट कुछ का इंपैक्ट को तुम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हो, कुछ का इंपैक्ट को तुम मनी के टर्म में मेजर, यानी वो रिकॉर्ड होगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो मनी के टर्म में मेजर हो। सर आप एग्जांपल दो तो बेहतर समझ आएगा। चलो मैं तुमको एग्जांपल में कन्वर्ट कर, इधर देखो बाबू लोग, ठीक है, मुकेश अंबानी है। मुकेश अंबानी का रिलायंस का फैक्ट्री के अंदर 3 लाख का स्टॉक जल गया। सिचुएशन नंबर 1, तो बिजनेस अफेक्ट हुआ। सिचुएशन 2 पर आते हैं, शांति से सुने। मुकेश अंबानी डिसाइड करता है कि अब हम स्टेप डाउन कर रहा है, अब हम और रिलायंस ग्रुप को मैनेज नहीं करेगा, हम अपना बच्चा आकाश अंबानी या किसी को अपना बिजनेस का कंट्रोल ट्रांसफर कर। सिचुएशन 2, एक बात बताना, खाली हाँ या ना में जवाब देना, एक्स्ट्रा बात मत बोलना। दोनों डिसीजन से, दोनों चीजों की वजह से बिजनेस इंपैक्ट हुआ कि नहीं हुआ? बिजनेस इंपैक्ट हुआ कि नहीं हुआ? यस। बट मॉनिटरीली किसमें इंपैक्ट मेजरेबल हुआ? केस 1 की केस 2? किसमें? केस 1 में। आप सबको देख रहे हो, आप आंसर दो ना, सब बोल रहे हो, आप बोल ही नहीं रहे हो। आप सुन के इग्नोर कर रहे हो कि जवाब बोलते ही नहीं हो? क्या है आंसर? केस 1 क्या था? गलत। इधर पे सुनो, मैं बार बार बोल रहा हूँ सुनो, ठीक है कि नहीं है? आपको फिर से बोल रहे हैं, आपको फिर से पूछेंगे, हम बार बार बोल रहे हैं, जब तक कोई अगर सुन के निकाल रहा है तुरंत 2 मिनट लगता है पता करने में, यहाँ पर नहीं चलेगा, प्लीज सुनो एक बार। फिर से दोनों केसेस बोल रहा हूँ, ठीक है कि नहीं है? 2 सिचुएशंस दिया। पहला सिचुएशन यहाँ पे रिलायंस का फैक्ट्री का 3 लाख रुपए का स्टॉक जल गया, केस 1। सिचुएशन 2 की मुकेश अंबानी बोला हम रिटायर कर रहा है, अब मेरा बच्चा आकाश अंबानी समझ। दोनों केसेस में पॉजिटिव हो या नेगेटिव मेरे को अभी नहीं जानना है आपसे, दोनों केसेस में बिजनेस इंपैक्ट हुआ क्या? यस और नो? लेकिन किस केस में ये जो इंपैक्ट है मनी के टर्म्स में मेजर किया जा सकता है? तो यही बात तो फर्स्ट टाइम भी बोले थे, तब आप नहीं ध्यान दे रहे थे। ये तो सब बोल के निकल गया ना।
जब उसका स्टॉक जला। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट होता है कि एक बिजनेस के अंदर बहुत सारी ऐसी इवेंट्स होती है जो एक बिजनेस को फायदा करे या नुकसान करे, बट अकाउंट्स में सिर्फ वही आएगा जिसको मनी के टर्म्स में कन्वर्ट किया जा सके। इज दैट क्रिस्टल क्लियर फ्रेंड्स? यस और नो? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट गाइस ऑनलाइन वालों, यस और नो प्लीज? क्लियर है? प्लीज रीड कर लो, खत्म हो गया मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, प्लीज रीड करो। चलो सही है, देख लो एक बार आराम से देख लो, कोई दिक्कत नहीं, देख लो। नहीं आया तो बिंदास पूछना, बट आई बिलीव आया होगा। क्या आया क्या? अर्नवी आप रिलेट कर पा रहे हो क्या कि नहीं रिलेट कर पा रहे? पूरा टोटल कॉन्सेप्ट घुस गया? कॉन्सेप्ट एक बार घुस जाए तो तुम अपना लैंग्वेज में लिख के एग्जांपल दे सकते हो। स्वास्तिक यस और नो प्लीज? यस और नो प्लीज? यस। मनी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट खत्म। नेक्स्ट क्या लिखा बुक के अंदर? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। दोस्तों अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या बोलता है समझिए। आज एक बात बताइए, है ना, आपसे सिंपल बात कर रहे हैं। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट बोला ना आप लोगों ने, वेरी गुड। आज मेरे को आप लोग एक सिंपल सा बात बताना है ना, कोई टेंशन हो तो बताना मेरे को। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, आप लोग को दो ऑप्शंस दिया गया है ना, आप लोग स्कूल में एडमिशन लिए, अपना अपना स्कूल गए, आप लोग दो ऑप्शंस दिया आप लोग। पहला ऑप्शन दिया जनाब कि ऐसा है कि एक काम करो, लोअर इन्फेंट के तुम याशो स्कूल है ना, जब 12 हो जाए तब रिजल्ट लेके चल जाना। ऑप्शन वन कि लोअर इन्फेंट में एडमिशन ले ले और जब 12 तक पहुंच जाएगा, 14 साल पढ़ाई कर स्कूल में, फिर रिजल्ट ले लेना आराम से। ऑप्शन वन। ऑप्शन टू, लोअर इन्फेंट पढ़, लोअर इन्फेंट का रिजल्ट ले, अपर इन्फेंट पढ़, अपर इन्फेंट का रिजल्ट ले, वन पढ़, वन का रिजल्ट ले, टू पढ़, टू का रिजल्ट ले, थ्री पढ़, थ्री का रिजल्ट ले, फोर पढ़, फोर का रिजल्ट ले, 12 पढ़, 12 का रिजल्ट ले। आप लोग केस वन पसंद करोगे कि केस टू? क्यों? क्यों चाहिए एक बार हर साल रिजल्ट चाहिए? हाँ हाँ, उससे क्या होगा? वेरी गुड, एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट। कि सर हमको अगर आप 12 में सीधा जाके रिपोर्ट दीजिएगा तो हमको तो पता ही नहीं चलेगा हम कहाँ सही है कहाँ गलत है। आई विल नॉट टेक स्टेप्स। भाई वही चीज बिजनेस में ले आना। आज बिजनेस एक गोइंग कंसर्न है, मतलब इनफाइनाइट फ्यूचर तक एग्जिस्ट करेगा। अगर तुम बिजनेस का अकाउंट्स बनाएगा या असेट्स या लायबिलिटीज रिपोर्ट करेगा, बिजनेस जब खत्म होगा उस दिन, उस कयामत के दिन, अरे बाप, उस कयामत के दिन तुम रिपोर्ट करेगा, तब तक पता नहीं चलेगा ना बिजनेस कैसा कर रहा है। हर साल अगर हम रिपोर्ट करने लग जाए बिजनेस को, हर साल बिजनेस का अकाउंटिंग रिपोर्ट क्रिएट होने लग जाए, तो इससे होगा क्या कि अगर कुछ इस साल खराब गया तो नेक्स्ट ईयर जैसा इसने बोला वी कैन इंप्रूव। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट बोलता है कि फॉर द पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग, फॉर द पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग मतलब बिजनेस का स्टेटस रिपोर्टिंग, कि बिजनेस फायदे में चल रहा है नुकसान में, बिजनेस के पास आज क्या उधार है या बिजनेस को क्या पैसे लेने हैं लोगों से। तो डियर फ्रेंड्स, ये एक बिजनेस का लाइफ साइकिल है। इस लाइफ साइकिल को फॉर द सेक ऑफ अकाउंटिंग कुछ पार्ट्स में बांटा गया है। हर ऐसे पार्ट को बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर। एक कैलेंडर ईयर होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, बट एक फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से, जैसे 1 अप्रैल 2022 से चालू होता है और 31 मार्च 23 में खत्म होगा। और वैसे ही 1 अप्रैल 23 से शुरू हो जाएगा वापस से नेक्स्ट डे ऑफ मार्च, और वापस से अगले साल 31/3/24 तक। तो भले ही हम लोग कैलेंडर ईयर 2023 में आ गए हैं, कैलेंडर वाइज तो हम लोग 2023 में ही आ गया रे भाई,
लेकिन अभी भी अपन फाइनेंशियल ईयर 22-23 में, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द मिस्टेक हियर, कि विच फाइनेंशियल ईयर आर वी इन। आपको याद रखना होगा वी आर इन द फाइनेंशियल ईयर 22-23, विच फाइनेंशियल ईयर यार, हैज टू बी ईयर 22-23, और क्या आंसर, और आंसर दे नहीं सकते। यस और नो प्लीज, यस अग्रीड ना, बस वही अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, आओ पढ़ लो, बताओ रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं, आराम से 5-7 लाइन पढ़ना फिर बताओ। कम ऑन फ्रेंड्स, हो गया, पता ना रिलेट कर पाए जो बात, एक्सप्लेनेशन सुने कि नहीं कर पाए, हुआ ना, बस वही चीज है, डोंट सेटल द कॉन्सेप्ट, घर पे जाके प्लीज पढ़ना, देखना याद हो जाएगा, 2 बार रीड करेगा याद हो जाएगा, दैट इज द टेक्निक यार। नंबर 4 हो गया अकाउंटिंग पीरियड, पांचवा क्या लिखा किताब में, वेरी गुड यार, मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल बड़ा सिंपल सा बात करता है यार, देखो मैचिंग प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल बड़ा सिंपल सा बात करता है यार। एक बात समझो, मैंने बिजनेस में इस साल 20 लाख रुपया का सेल कर दिया, मैंने पर्सनली 20 लाख का सेल कर दिया। मेरे दोस्तों, अगर मैंने बिजनेस के अंदर पर्सनली 20 लाख रुपए का सेल मार दिया, शांति से सुनो, मैंने अगर बिजनेस में पर्सनली 20 लाख रुपए का सेल मार दिया, शांति से सुनो, मेरे को खाली एक बात का जवाब देना, अगर मैंने 20 लाख रुपए का सेल्स कर दिया बिजनेस के, इस पैसे को कमाने के लिए मैंने खर्च किया होगा कि नहीं किया होगा, कैसा खर्च किया होगा, आपको मटेरियल बनाना पड़ा, ये 20 लाख रुपए का चिप्स बेचा, तो इसके लिए मेरे को आलू खरीदना पड़ा होगा, लोगों को लगाना पड़ा होगा, मार्केटिंग करना पड़ा होगा, यस और नो यार, यस और नो यार। मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि इस पैसे को कमाने के लिए जो खर्चे आपने किए वो भी उसी ईयर दिखाना पड़ेगा उसके साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये 20 लाख को कमाने के लिए हम 1 लाख रुपया जो खर्चा किया है वो हम दिखा रहा है अगले साल, 20 लाख हम इस साल दिखा रहा है, 1 लाख हम अगले साल दिखा रहा है, नो। अगर 1 लाख से कमाया हुआ रेवेन्यू इधर है तो 1 लाख को भी इधर होना पड़ेगा, वरना लुक हाउ स्टूपिड इट लुक्स कि मैंने लास्ट ईयर मतलब इस ईयर मैंने सेल किया 20 लाख रुपया और मेरा लास्ट ईयर का खर्चा है 5 लाख। इज इट मेकिंग सेंस कि मैं सेल्स दिखा रहा हूं इस ईयर का और खर्चा दिखा रहा हूं लास्ट ईयर का। और एग्जाम्पल, मेरे को एक बात बताइएगा, है ना, आज अगर आपने चिप्स का पैकेट खरीदा 10 में और आपने उसको बेच दिया 15 में, तो आपका प्रॉफिट कितने का हुआ, 5 का। तो मैडम, आप लोगों ने 15 और 10 इसी साल तो दिखाया, वो 15 के लिए जो 10 कमाया वो दोनों को आमने सामने लिखा कि नहीं लिखा, तब ना 5 आया, हाँ या ना। मैचिंग कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि द एक्सपेंसेस इनकर्ड टू अर्न रेवेन्यू शुड बी चार्ज इन द सेम ईयर along with the revenue। पढ़ लो प्लीज मैचिंग प्रिंसिपल। आप लोग एक इंटरेस्टिंग चीज है, लाइंस 15-15 20-20 है, बट कॉन्सेप्ट 1 मिनट से भी कम है, और आप लोग एक भी नया निकाल नहीं पा रहे हो पॉइंट जो सर आपने एक्सप्लेन नहीं किया बट इसमें है। दैट्स व्हाट इट इज यार, प्लीज पढ़ो, देख लो, आराम से रीड कर लो, टेक योर टाइम। चलो हो गया क्या, हो गया ना, वेरी गुड यार, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो, आगे बढ़ेगा, चलो लेट्स गो यार, शैल वी, ओके।
चलो सही, मैचिंग प्रिंसिपल हो गया, रिलेट कर पाया ना भाई। अच्छा, पांचवा कॉन्सेप्ट क्या लिखा है, सॉरी सिक्स, डुअल एस्पेक्ट। हाँ ठीक है, वो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हो या प्रिंसिपल, बात एक ही है ना। इसको डबल एंट्री कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, लिख लो ब्रैकेट में, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट स्लैश डबल एंट्री प्रिंसिपल, डबल एंट्री प्रिंसिपल। ये आप लोग का जर्नल में और अकाउंट्स में इन जनरल बहुत हेल्प करेगा। याद रखना, आपको एक बात बता देता हूँ, जिसको जर्नल सही आता है ना, उसको सब आता है। इनफैक्ट मैं आप लोगों को अनाउंस कर चुका हूँ नेक्स्ट डे के लिए, नेक्स्ट डे गाइस एक एक्सटेंडेड 2.25 घंटा 2.5 घंटे का क्लास होगा, जो कि होगा संडे को, यानी कि संडे को स्टार्ट होगा। वो होगा स्टार्ट लगभग 10 o'clock पे और खत्म होगा राउंड अबाउट 12:15 और 12:30। क्यों? क्योंकि इसमें मैं फिर क्या कर पाऊंगा, आपको जर्नल करवा पाऊंगा। जिसको एक भी जर्नल नहीं आता उसको जर्नल आ जाएगा, और जैसे ही जर्नल आ गया मैं आप लोगों को ट्रायल बैलेंस करवा, जर्नल के बाद लेजर आता है, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, बट मैं सीधा जर्नल से फिर लेजर का एक कॉन्सेप्ट दिखा के ट्रायल बैलेंस पे, क्योंकि इस समय अपने पास उतना कवर्ड रहेगा, तो यू कैन देन कीप प्रैक्टिसिंग बियॉन्ड दैट। ठीक है कि नहीं है? तो ये चक्कर है। अब ये डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल तो याद रखना यार, नेक्स्ट संडे का क्लास के लिए। खैर अभी पॉइंट पर, डुअल एंट्री प्रिंसिपल या डबल एंट्री प्रिंसिपल और डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट बोलता क्या है, थोड़ा सा समझाओ ना। ओके, ध्यान दो दोस्तों। मेरे दोस्तों, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट या डबल एंट्री प्रिंसिपल बहुत सिंपल बात है। क्या बोलता है, सुनना प्लीज। ये बोलता है कि जब भी बिजनेस के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा होता है ना, वो कम से कम दो चीजों को अफेक्ट करता है। जैसे समझना, नॉर्मल मैथ्स के अंदर क्या होता है, एक प्लस होता है तो एक माइनस होता है। फॉर एग्जांपल, अगर स्वास्तिक ने मेरे को 500 दिया, तो स्वास्तिक से 500 माइनस हो गया, मेरे पास 500 प्लस हो गया। यही तो हुआ ना। तो दो चीजें हुई अकाउंट में, इसी प्लस माइनस को डेबिट क्रेडिट बोलते हैं। जब मैं डेबिट या क्रेडिट बोलूंगा ना, आप लोग को दिमाग बोलना चाहिए प्लस या माइनस। किसको प्लस बोलते हैं किसको माइनस, वो बात का बात है, बट डेबिट क्रेडिट प्लस या माइनस की तरह ही। अभी पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट पर आते हैं। डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल बोलता है जब भी कुछ प्लस होगा कुछ माइनस होगा। कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, एक आम बिजनेस का एग्जांपल। मैंने अपने स्टाफ को सैलरीज दिया, अब क्या हुआ इसकी वजह से, मेरा सैलरी का खर्चा बढ़ा, मेरे अकाउंट से कैश कम हुआ। कुछ भी एग्जांपल ले लो, प्रोप्राइटर ने बिजनेस में पैसा डाला, 10,000 रुपये डाला, बिजनेस में 10,000 रुपये बढ़ा, बट बिजनेस का उधार भी बढ़ा। बढ़ सकता है, घट सकता है, बढ़ सकता है, बढ़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर हमेशा दो चीज होगा, हमेशा दो चीज होगा। देख, बिजनेस में कैश बढ़ा पहला चीज, पर दूसरा बिजनेस का उधार, लायबिलिटी बढ़ गया, क्योंकि प्रोप्राइटर का दिया हुआ पैसा कैपिटल एक उधार की तरह ही है। कुछ भी और एक बिजनेस में होने वाला आम आम कॉन्सेप्ट बोलो तो सुहानी, कुछ भी आम, कोई भी एक एग्जांपल, जो आम बिजनेस में तो होता ही रहता है ट्रांजेक्शन। देखो, सुहानी ने एक सिंपल एग्जांपल दिया, किसी ट्रांसपोर्टेशन पे कोई खर्चा हो, ठीक है, मान लो 5,000 का, तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ा और बिजनेस से कैश घटा, कैश कम हुआ ना। दो चीज अफेक्ट हुआ, एक एक्सपेंस का साइड और एक कैश का साइड। आप लोग को एग्जांपल ले ही नहीं सकते जो कि फाइनेंशियल नेचर का हो, जो मॉनिटरीली मेजरेबल हो, पर वो सिर्फ एक साइड इफेक्ट कर, हो ही नहीं सकता। डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल यही बोलता है कि बिजनेस में अगर कभी भी कोई चीज डेबिट हुआ, तो तो पक्का कोई ना कोई दूसरा चीज क्रेडिट होगा, इक्वल एंड अपोजिट। ये साइंस में न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तरह है, जिसका साइंस है, हम लोग साइंस क्लास के अंदर पढ़ते हैं। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जो भी आप कर रहे हो उसका उल्टा भी होगा, यही है। हर डेबिट है तो डेबिट का क्या होगा, क्रेडिट भी। क्लियर है कि नहीं क्लियर? यस और नो जी? प्लीज रीड इट, अपना अपना पढ़ लो और पढ़ो ईमानदारी से।
क्लियर है क्या यार? फटाफट ठीक है, रीड कर लो, रीड कर रहे हो गाइस ऑनलाइन वालों, आई बिलीव यू आर डूइंग द सेम प्रोसेस। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को डबल एंट्री प्रिंसिपल बोलते हैं। इसी वजह से आप लोग जब जर्नल देखोगे नेक्स्ट क्लास में मैं रिवाइज कराऊंगा, हमेशा एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा, इसी वजह से डुअल एस्पेक्ट। सोनी का एक क्वेश्चन आ गया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन सर, कि कैपिटल इक्वल टू असेट माइनस लायबिलिटी होता है, इसका मतलब समझाइए, ये क्या है? राइट सोनी, एक चीज समझना, इसको अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं। सोनी ने तीन कॉन्सेप्ट एक साथ पूछ लिया मेरे से, असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल। अपनी मैडम तीन चीजें एक साथ पूछ ली, ठीक है ना? लेट्स गो। देखो, असेट्स का मतलब क्या होता है? व्हाट अ बिजनेस ओन्स, या व्हाट अ बिजनेस विल रिसीव, रिसीवेबल। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम ओनिंग दिस लैपटॉप, इफ आई एम ओनिंग दिस कैमरा, इफ आई एम ओनिंग दिस फैन, दिस इज माय असेट। अगर मेरे को मान लो कि इस पर्सन से, मान लो मिस्टर ए यहाँ बैठा है, मेरे को मिस्टर ए से 5,000 लेना है, ये भी मेरा असेट है। बट लायबिलिटी एंड कैपिटल इज व्हाट अ बिजनेस ओज, यहाँ था व्हाट अ बिजनेस ओन्स, liabilities and capital is what a business owes, पे करना है, these are payables, these are payables। इतना समझ आया? अब दोस्त एक बात समझ, क्योंकि इक्विलिब्रियम है, तो इसका मतलब जब मैं कोई चीज ओन कर रहा हूं, जितना मेरे को रिसीव करना है वो हमेशा मेरे को जो पे करना है उसके बराबर ही होगा ना, इक्विलिब्रियम। तो यानी कि असेट्स हमेशा लायबिलिटीज प्लस कैपिटल्स के बराबर होगा, यस और नो यार? असेट्स मेरा, असेट्स मतलब मिलने वाला, लायबिलिटी और कैपिटल मतलब जो हमें चुकाना है, हमें मतलब बिजनेस को, हमें मतलब असेट मतलब जो बिजनेस को मिलेगा, और लायबिलिटी और कैपिटल मतलब जो बिजनेस पे करेगा। तो जब मैं लिखता हूँ असेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, सोनी लायबिलिटी इस तरफ आ जाएगा। मैथ्स में हम लोग पढ़े हैं ना स्वानी, मैथ्स क्लास के अंदर, तो असेट्स माइनस लायबिलिटीज क्या हो गया? ये कहानी का यही तो पूछ रहे थे शायद, ये है पूरा का। इसके ऊपर सम्स भी कर लेंगे काउंटिंग इक्वेशंस के, बट ये कुल मिलाकर, ठीक है कि नहीं है? ये कुल मिलाकर बातचीत आया कि नहीं आया? आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ, चलो ये प्रूफ करके दिखा, आओ सुनना। इसको अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं भाई, शांति से सुनना अभी बात को। मिस्टर वाई, जिसका बिजनेस है, ब्रॉट इनटू बिजनेस ₹50,000 एस कैपिटल। कितना लाया बोलो तो? 50,000 रुपया एस कैपिटल लेकर आया, ठीक है कि नहीं है? नेक्स्ट मिस्टर वाई क्या किया, अब बिजनेस में 50,000 आ गया, हम लोगों ने ना 10,000 रुपया का एक मशीनरी खरीदी, है ना? परचेस्ड मशीनरी वर्थ ₹10,000, ठीक है कि नहीं है? अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखो तो, मैंने क्या लिखा था? कैपिटल इक्वल्स टू असेट प्लस लायबिलिटी, हाँ या ना? असेट प्लस लायबिलिटी बोल रहा हूँ, क्या भी बोल, मैं भी क्या कर, असेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, है ना? अभी शांति से सुनो, तुमको हर अकाउंट में मैं प्रूफ करके दिखाऊं। नंबर वन, जब 50,000 कैपिटल लाया, कैश तो बिजनेस का एक असेट ही होता है ना, जो बिजनेस का ओनरशिप है, बिजनेस अपना कैश को ओन करता है, तो कैश नाम का असेट सुहानी 50,000 से बड़ा, डियर, यस और नो? बट करस्पॉन्डिंगली बिजनेस में 50,000 कैपिटल भी बढ़ा, इक्वल है। सेकंड ट्रांजैक्शन सुहानी बोलती है दिखाइए तब माने। सुहानी परचेज मशीनरी वर्थ ₹10,000, जब मशीनरी परचेज किया तो बिजनेस से कैश 10,000 गया, गया कि नहीं गया? बिजनेस से कैश गया 10,000 रुपया का। अब यार परचेज किया मशीनरी को, तो 10,000 का कैश गया बिजनेस से, पर इसी समय 10,000 का मशीनरी असेट भी तो आया। -10,000 प्लस 10,000 क्या होता है? जीरो। कैपिटल प्लस लायबिलिटी पे भी क्या इंपैक्ट हुआ? जीरो। यस और नो? अगर बिजनेस का टोटल असेट देखेगा, बिजनेस का टोटल असेट आज के डेट पर क्या है बोल भाई? 50,000 था,
50,000 में से 10,000 रुपया कैश गया और कैश की जगह एक मशीन आ गया, जो भी एक असेट है, एक असेट जाके एक असेट आया, यही तो हुआ ना। टोटल असेट कितना है? 10,000। और बिजनेस का टोटल कैपिटल प्लस टोटल लायबिलिटी कितना है? 50,000। इसको बोलते हैं अकाउंटिंग इक्विटी। कभी अफेक्ट हो ही नहीं सकता। इससे तुम्हारा डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल भी रिवाइज हो गया ना, जो अपने लोग डिस्कस कर रहे थे, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल ही तो कर रहे थे, ले रिवाइज हो गया ना। गाइस ऑनलाइन वालों यस और नो, ऑफलाइन यस और नो प्लीज। आया ना? आया समझ में? सही है सर, सही है सर, सही है सर, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं सर। आगे बढ़े क्या? चलो जी, लेट्स गो। नेक्स्ट क्या है कॉन्सेप्ट? डिस्क्लोजर, फुल डिस्क्लोजर है चिंटू मिंटू बात में कुछ नहीं है। ये नंबर 7 है ना, फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट इज बहुत ही क्यूट कॉन्सेप्ट। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट जो है ना, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट क्या होता है ना, स्वास्तिक, वो स्वास्तिक इंस्टाग्राम पे चैटिंग करते हो, गर्लफ्रेंड है? नहीं है? तो गर्लफ्रेंड होगी ना, तो वो बोलेगी कि सारा बात मेरे को बताना, हाँ, जो तुम नहीं बताओगे बट बोलेगी। वो ये फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट कि बिजनेस में जो अकाउंट्स में इंटरेस्टेड है, वो लोग बोल रहा है कि बिजनेस से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट बात, सारे नॉन इंपॉर्टेंट बात पक्का अकाउंट्स में रिपोर्ट कर देना, सारा बात बताना। क्या इसमें नया बोला? फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट एकदम फालतू बात है। आया कि नहीं आया बात समझ में? कि बिजनेस से रिलेटेड होने वाले हर फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो कि मेजरेबल है मॉनिटरीली, वो बिजनेस में अकाउंट्स में दिखाना पड़ेगा। बस हो गया, पढ़ लो, रीड कर लो। इसीलिए इस पे ज्यादा टाइम नहीं देंगे, पूछा ही नहीं जाता, रीड कर लो एक बार फिर। ये हो गया फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। क्लियर है क्या? अब अगर दोस्तों फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, ये हो गया सातवां बात ना, सातवां बात ना, 7 नंबर बात। हटाओ ये क्या ना, ये कॉन्सेप्ट ज्यादा पूछा नहीं जाता है। 8वां क्या है? रेवेन्यू प्रिंसिपल। बहुत सिंपल। रेवेन्यू प्रिंसिपल बोलता है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज प्रिंसिपल है। रेवेन्यू प्रिंसिपल बोलता है, या रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं इसको, कि जब पैसा हाथ में आ जाए ना, तभी बोलना कि पैसा कमा लियो। और जब तक पैसा हाथ में नहीं आए, तब तक मत दुनिया को बताना कि पैसा कमा लियो। फॉर एग्जाम्पल कि यार मान लो एक बच्चा है, एक बच्चा है, वो स्कूल में आता है, स्कूल में जाता है और बोलता है पता है हमको ना मैडम डेमो दे दो। स्कूल में मैडम डेमो देती है, तो मैडम खुश हो गई, बच्चा आ गया, बच्चा आ गया, वेरी गुड, पैसा कमा लिया। बच्चा का जब तक फीस नहीं आया, तब तक ये मत मानिए कि बच्चा आपके पास आ गया। मतलब ये रेवेन्यू रिलेशन कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि मान लो कि मेरा एक बैग्स का दुकान है ना, स्वस्तिक आया, बोला सर 100 पीस बेच दीजिए, हम टेस्टिंग करेंगे। हम खुश हो गए कि मेरा बैग बिक गया, बिक गया। भाई वो डेमो के लिए मंगवाया, वो वापस भी कर सकता है। तब रिकॉर्ड करो जब पैसा वापस, प्रोडक्ट रिटर्न नहीं है। अगर प्रोडक्ट रिटर्न आ गया तो देयर इज प्रॉब्लम। दैट इज रेवेन्यू प्रिंसिपल, दैट इज रेवेन्यू प्रिंसिपल। बात समझ आया क्या? रेवेन्यू प्रिंसिपल क्या है ये है। बट रेवेन्यू प्रिंसिपल से ज्यादा इंपॉर्टेंट ना, तुम लोग एक और कॉन्सेप्ट पढ़ो, अक्रूवल कॉन्सेप्ट होगा। कहा है देखो नंबर, अक्रूवल। थोड़ा पेज चेंज करो, घुमाओ थोड़ा पेज, इस करो थोड़ा।
उन्होंने कॉन्सेप्ट नहीं लिखा है? ओ माय गॉड, कितना कॉन्सेप्ट लिखा है? 10 है, 9वां क्या है? तो फालतू एक्सपेंस कॉन्सेप्ट भी बोलता है, जब एक्सपेंस हो तब रिकॉर्ड करो। ये रेवेन्यू और प्रिंसिपल ये दोनों रीड करने करके जाने का, इस पे ज्यादा ही नहीं है। 10वां क्या है? कंसिस्टेंसी, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। यस, अब यार ये इंटरेस्टिंग है, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। अब यार यहाँ पर मैं तुमको एक बार तीनों को कंपेयर करता हूँ। रेवेन्यू और एक्सपेंस प्रिंसिपल क्या होता है? खुश होता है, बोलता है कि रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट में तुमको बता दिया था अभी, जब मैं बोला ना तुमको कि जब बच्चा आ जाए तभी रिकॉर्ड करो, फीस आ जाए तभी रिकॉर्ड करो, यही चीज है रियलाइजेशन प्रिंसिपल। तो सर रेवेन्यू एक्सपेंस क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंस है जस्ट बिकॉज तुमने प्रोडक्ट बेच दिया तो खुश हो जाओ और रिकॉर्ड करो। एक्सपेंस, मैंने प्रोडक्ट मंगा लिया तो खर्चा रिकॉर्ड कर लो। पे किया है कि नहीं किया अभी इस बात से मतलब, जस्ट बिकॉज तुमने ऑर्डर कर दिया मान लो कि खर्चा है। बट रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट बोल रहा है कि जब तक पैसा ना आए इसको रियलाइज मत करो। ऐसी तो है ना, इसमें 8 9 10 जो है ना उसमें उतना कुछ नहीं है। मेन आपका पहला 7 है जो आपने, ये चैप्टर खत्म हो गया होगा इमीडिएटली। हाँ कन्वेंशन है ना, कन्वेंशन का बात मैं करूंगा, मैं बात कर रहा हूँ प्रिंसिपल्स खत्म ना इस टॉपिक से। कन्वेंशन तो क्या 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। 8 9 10 इसीलिए कम पढ़ाया जाता है, कम आता है क्वेश्चन, रीड कर लेना। होमवर्क क्या है, ये 10 को पढ़ो, 2 बार पढ़ो घर जाके, और अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके लिख के देखो। क्लियर है? दैट्स इट फॉर द डे गाइस, गुड बाय एवरीवन।